प्रस्तुत करता है इनवीडियो स्लश अशोक कुमार अतः के वीडियो हब। ए के वीडियो हब ज्ञान, मनोरंजन, मजा और कमाई। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 26 से 29। ए के वीडियो हब ज्वाइन अस विद अपलाइन ID UCR 64295 श्लोक 26। काम क्रोध युक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। अर्थ, जिन साधकों ने काम और क्रोध से मुक्त होकर अपने मन को संयमित कर लिया है, उन आत्मज्ञान से युक्त व्यक्तियों के चारों ओर ब्रह्म निर्वाण विद्यमान रहता है। भावार्थ, काम और क्रोध की निवृत्ति ही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। ऐसे साधक जहाँ भी हो, वहाँ ब्रह्म की शांति होती है। श्लोक 27 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तर्मुखम् प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। अर्थ, जो बाह्य विषयों को बाहर कर देता है और अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करता है, जो नासिका में प्रविष्ट होने वाले और निकलने वाले श्वास को समान करता है। श्लोक 28 यतेन्द्रियं नो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विगतेच्छाभ्यक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। अर्थ, ऐसा साधक जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है और जो मोक्ष को ही परम लक्ष्य मानता है, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदैव मुक्त ही रहता है। भावार्थ श्लोक 27-28 प्राणायाम और ध्यान से इंद्रिय संयम प्राप्त होता है। ऐसे मुनि संसार में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। वास्तविक मुक्ति मन और इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण से मिलती है। श्लोक 29 भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्थ, जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और समस्त प्राणियों का सुहृद जानता है, वह शांति को प्राप्त करता है। भावार्थ, ईश्वर को केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के हितैषी रूप में जानना सच्ची शांति और भक्ति की ओर ले जाता है। मुख्य संदेश श्लोक 26-29 अनुसार 1. काम, क्रोध और भय से मुक्त साधक ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 2. ध्यान, प्राणायाम और इंद्रिय संयम ये मुक्ति के प्रमुख साधन हैं। 3. जो भगवान को सभी प्राणियों का मित्र और स्वामी मानता है, वही परम शांति को पाता है। 4. आत्म संयम और समर्पण ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। 5. ईश्वर के साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध शांति की कुंजी है। अध्याय कर्म संन्यास योग संक्षेप। यह अध्याय बताता है कि कर्म संन्यास त्याग और कर्मयोग कर्म में संलग्न रहकर समर्पण दोनों मार्गों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो योगी निष्काम भाव से कर्म करता है, वह शुद्ध होता है। आत्मज्ञान, इंद्रिय संयम, समदृष्टि और सेवा की भावना ये सभी मोक्ष के मार्ग हैं। शुद्ध योगी सभी में एक ही आत्मा को देखता है और ब्रह्म में स्थित होता है। अंत में ईश्वर के प्रति समर्पण और सभी प्राणियों से प्रेम, यही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। प्रस्तुत करता है इनवीडियो स्लश अशोक कुमार अतः के वीडियो हब। ओम नमः शिवाय।